दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आज शाम को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसमें जो है मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया है वैकेंसी की रिगार्डिंग। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, उसकी लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हमारा ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितनी आई है, नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक की टोटल पोस्टें कितनी है, एप्लीकेशन फीस जो है वो क्या रखी गई है, और इस बार जो है एडमिट कार्ड सभी के आएंगे या फिर जो है सिर्फ हायर परसेंटेज वालों के आएंगे। तो सारे डाउट्स जो है मैं आपके क्लियर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग नाविक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले जो है आप लोग ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक, ठीक है। और ये बैच कौन सा होने वाला है, तो ये बैच जो है आपका होने वाला है 01/2022 बैच, ठीक है। और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं आपके 2 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक, यानी कि 15-20 दिन के बाद में जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आज 10 जून को आ चुका है, ठीक है। और मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है साल में 2 बार वैकेंसी रिलीज करती है और आपकी नई वैकेंसी जो है वो जुलाई में आ जाएगी। तो हाँ दोस्तों, आ चुकी है, आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो कंप्लीट जो है इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है एक दूसरे स्क्रीनशॉट पे लेके चलता हूं, ठीक है, जहां पे जो है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। हाँ तो भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या चीज़ें होने वाली है और क्या पूरी चीज़ रहने वाली है, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, नाविक 01/2022 आपका होने वाला है बैच, ठीक है। और नई वैकेंसी आ चुकी है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके शुरू होने वाले हैं 2 जुलाई से, यानी कि 2 जुलाई से सुबह 10 बजे से जो है आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और 16 जुलाई तक जो है आपका ये चलने वाला है, ठीक है। 16 जुलाई को शाम को 4 बजे तक जो है आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट, यानी कि इस जो वैकेंसी आई है नाविक की, इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाविक जीडी और यांत्रिक की, ठीक है। नाविक जीडी और यांत्रिक की एज लिमिट जो है वो सेम रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाविक जीडी और यांत्रिक की। तो आपकी एज जो है वो होनी चाहिए 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच में, ठीक है। और साथ ही जो है इन डेट्स को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि अगर आपका जन्म 1 फरवरी 2000 को भी हुआ है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है रिजर्वेशन दिया जाता है एज में, ठीक है, यानी कि एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अगर आप लोग SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है भाई इस प्रकार से अपनी एज को कैलकुलेट कर सकते हो और देख सकते हो कि आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात हो गई नाविक जीडी और यांत्रिक की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नाविक डीबी की, ठीक है। तो अगर बात करूं नाविक डीबी की, तो देखिए भाई नाविक डीबी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी है 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 31 मार्च 2004, ठीक है। तो अगर आप लोगों की एज लिमिट जो है वो 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 31 मार्च 2004 के बीच में है या फिर इन डेट्स को है, तो आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और साथ ही जो है आपको यहाँ पर भी 5 साल की छूट जो है SC ST को और 3 साल की छूट जो है OBC को दी गई है एज में, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया एज लिमिट को लेकर के। चलिए साथ ही दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी पर जो है NDA एयरफोर्स और नेवी के लिए 2 नए बैच शुरू हुए हैं जिनका नाम है योद्धा NDA और स्पेशल एयरफोर्स XY एंड नेवी, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से NDA या फिर एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग, तो आप लोग जो है भाई लोग इसके लिए जो है इनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे बैचेज हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको जो है इसके लिए इनरोल करना है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद में जो है आप लोगों को वहाँ पर सिंपली रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आप लोगों को चूज कोर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो कोर्स में जो है आप लोगों को NDA एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसको सिलेक्ट कर लोगे आप लोगों को जो है गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और उस पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों को जो है सब्सक्रिप्शन प्लान देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो है वहाँ से सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ करना है और आगे की प्रोसेस पे जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है आगे की प्रोसेस में जाएंगे आप लोगों से रेफरल कोड पूछा जाएगा। तो रेफरल कोड में दोस्तों आप लोगों को जो है डिफेंस पॉइंट जरूर से फिल कर देना है, जिससे कि आप लोगों को 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डिफेंस पॉइंट जो जरूर से फिल कीजिएगा रेफरल कोड में, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे कोर्सेस हैं, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो इनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी।
चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि नाविक की जो नई वैकेंसी है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो नाविक जीडी की वैकेंसी आती है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी जाती है 12th विथ फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, यानी कि आप जो है 12th पास होने चाहिए और साथ ही में जो है आपका फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कोई भी परसेंटेज नहीं रखे गए हैं, रिक्वायरमेंट आपके नहीं रखी गई है। ठीक है, सभी लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं नाविक डीबी की। तो नाविक डीबी के लिए जो है 10th पास रखी गई है। आप लोगों को पता ही है कि आपका जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास का होना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यांत्रिक वालों के लिए। तो यांत्रिक वालों के लिए भाई डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, आपके पास में जो है डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा ये होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है भाई यांत्रिक के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में सबसे बड़ी बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। ठीक है, तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपके लिए रखी गई है 250 रुपये। जो पहली बार रखी गई थी वही जो है इस बार भी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। और ये जो है वो नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए सेम रहने वाली है, चाहे आप किसी के लिए भी अप्लाई करो। ठीक है, अब जो है सबसे बड़ा डाउट आता है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूं कि आप लोग जो है ओनली 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप नाविक जीडी के लिए करो या नाविक डीबी के लिए करो या फिर नाविक यांत्रिक के लिए करो। ठीक है, आप जो है केवल 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात आती है कि इस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम होगा वो कब तक होने वाला है, यानी कि स्टेज 1 एग्ज़ाम जो होता है नाविक का वो कब तक होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 01/2022 बैच का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका मिड ऑफ सितंबर में होने वाला है। ठीक है, यानी कि 2 से ढाई महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अभी से। आप लोगों को जो है वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। और कोस्ट गार्ड जो है डिले नहीं करता है भाई। लोग एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इन्होंने जो है लास्ट टाइम देखा गया था कोविड में भी एग्ज़ाम इन्होंने करवा दिया था। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को जो है पास भाई सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ध्यान में रख करके ये लोग एग्ज़ाम वगैरह करवाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल टाइम पर होने वाला है, मिड ऑफ सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दो। और हमारे चैनल पर भी आपको तैयारी करवाई जाती है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग पहले से वीडियोज़ नहीं देखते हो तो भाई लोग अब देखना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इस बार वैकेंसी जो आई है वो टोटल पोस्टें उसमें कितनी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई लोग कि नाविक जीडी की जो वैकेंसी है, ठीक है, वो कितनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। तो देखिए नाविक जीडी की अगर बात करें सबसे पहले तो जनरल वालों के लिए जो है 108 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पोस्ट रखी गई है। ओबीसी के लिए भाई 67 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 19 पोस्ट रखी गई है। और एससी की बात करें तो 40 पोस्ट जो है एससी के लिए रखी गई है। टोटल पोस्ट की अगर बात करूं नाविक जीडी की तो नाविक जीडी में जो है टोटल पोस्ट इस बार रखी गई है 260 पोस्टें। ठीक है, ये बात हो गई नाविक जीडी की। अब हम बात करेंगे नाविक डीबी की, यानी कि नाविक डीबी में जो है टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट भाई 50 पोस्ट आई है। ठीक है, जिसमें कि जनरल के लिए 23 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 5 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है। ओबीसी के लिए अगर बात की जाए तो 17 पोस्ट जो है वो ओबीसी के लिए रखी गई है। और एससी एसटी के लिए 2 और 3 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, चलिए ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। और यांत्रिक की भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैकेनिकल की टोटल पोस्ट जो है वो 20 पोस्ट रखी गई है, इलेक्ट्रिकल की 13 पोस्ट रखी गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स की 7 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वैकेंसी के रिगार्डिंग भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अगर आप लोग इनमें गलती करते हो तो आप लोगों को एडमिट कार्ड भाई नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है पिछले बार काफ़ी लोगों ने इनमें से गलतियां की थी, तो आप लोगों को इस बार बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई आपके पास में जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए वो ब्लैक स्लेट के साथ में उस पर नाम और आपकी डेट ऑफ फोटो जो है वो होनी चाहिए। और साथ ही में जो है आपका पीछे लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है पीछे लाइट ब्लू बैकग्राउंड रखें, हाथ में स्लेट लें और उसके बाद में जो है उस पर नाम लिखें और डेट ऑफ फोटो लिखें अपना। ठीक है, और उसके बाद में जो है फोटोग्राफ क्लिक करवाएं। ठीक है, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है, नॉर्मल फोटोग्राफ आप लोग अपलोड नहीं करोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में कैंडिडेट का स्कैन सिग्नेचर मांगा गया है, यानी कि आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका लेफ्ट हैंड जो होता है उसका थंब इंप्रेशन भी आपको अपलोड करना होगा। चलिए ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में देखिए कुछ और चीज़ें भी आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट या फिर आप जो है भाई क्लास 10th की अपनी मार्कशीट भी इसके लिए अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया है, चाहे आप आधार कार्ड अपलोड करो, चाहे वोटर कार्ड अपलोड करो या फिर आपका पैन कार्ड अपलोड करो। ठीक है, इसमें से आपके पास में कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के पास में अपनी 10th की मार्कशीट, अगर आप लोग डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, और उसके अलावा
अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों के पास में 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट दोनों होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से, चाहे एससी से, चाहे एसटी से या फिर ओबीसी से, आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट का होना मैंडेटरी है, यानी कि 100% आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर आपकी एज जो है वो 18 साल से नीचे है, यानी कि अगर आप 18 साल से कम एज के हैं तो आपके गार्जियन यानी कि पेरेंट्स जो हैं उनका सिग्नेचर भी आपके पास में होना चाहिए, वो भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है कैंडिडेट डिक्लेरेशन, ठीक है, यानी कि आपको जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो आई होप आप लोगों को पूरी चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपका बचता है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना यार, सभी लोगों तक जो है वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर जो आप लोगों को नोट्स और पीडीएफ्स मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए।